Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fifth part of our chapter Atoms and Molecules, and in this part we will solve our question answers of exercise. So let's begin. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. क्या है क्वेश्चन बच्चों कि एक सैंपल है, ठीक है, वेट कितना है इसका 0.24 ग्राम और सैंपल किसका है बोरोन एंड ऑक्सीजन का. उसमें बोरोन प्रेजेंट है कितना 0.096 ग्राम एंड ऑक्सीजन कितना है 0.14 ग्राम और हमें बताना क्या है इनका परसेंटाइल बताना है. इस कंपोजिशन में हमको बोरोन और ऑक्सीजन का परसेंटाइल बताना है. तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, समझो. मास ऑफ बोरोन गिवन है 0.096 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144 ग्राम एंड मास ऑफ सैंपल 0.24 ग्राम. ठीक है, तो बच्चों जब हमें बोरोन का परसेंटाइल निकालना है तो हमें क्या करना है, ये देखिए बोरोन का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है. ठीक है ना. मास ऑफ बोरोन अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये देखिए एंड वी गेट 40%. सिंपल है, परसेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है. अब किसका निकालना है हमको, ऑक्सीजन का. तो क्या करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट. ये देखिए ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन का मास और वी कैन से वेट, ठीक है ना. और ये हमारा टोटल कंपाउंड का मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड वी गेट 60%. 40 एंड 60 हो गया कंप्लीट हमारा 100%. तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये हमारा ऑक्सीजन का मास और ये टोटल मास और मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? क्या है बच्चों, देखिए 3 ग्राम ऑफ क्या है, कार्बन है, बर्न किया है उसको 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में. बर्न किया है मीन्स ऑक्सीजन से उसकी क्या की है, रिएक्शन हुई है, राइट. और मिला है हमको क्या 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये देखिए C प्लस O2 गिव्स CO2, ये हो रहा है. ठीक है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है और 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रही है. अब क्या करना है, कार्बन तो सेम है 3 ग्राम बट ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया 50 ग्राम कर दिया है. ठीक है, ऑक्सीजन को हमने बढ़ा दिया है. तो हमें बताना है भाई कि अब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी. तो आइए बच्चों देखते हैं. कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये C प्लस O2 गिव्स CO2, ये रिएक्शन है. अब बच्चों याद कीजिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वहाँ पे हमने कुछ लॉ पढ़े थे. ठीक है, और एक लॉ हमने पढ़ा था क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का. यहाँ देखिए बच्चों, अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन निकालती हूँ मास में या वेट में, कार्बन का कितना था भाई 12U हमने देखा था, ऑक्सीजन का होता है 16 बट यहाँ पे क्या है O2 है, तो O2 का क्या हो गया भाई 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 32. अब मैं निकालती हूँ क्या रेशो, कितना आ गया 12/32. ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ गया 3/8. याद आया कुछ 3/8. तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जब CO2 बन रहा है तो अगर कार्बन जो है ना वो 3 के रेशो में है तो ऑक्सीजन 8 के रेशो में ही होनी चाहिए. फिर क्या हो गया समझो, if 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, then 3 gram of carbon will react with 8 gram of oxygen. क्या हुआ भाई 50 ग्राम आपने कर दी ऑक्सीजन, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी 3 ग्राम कार्बन है
वो तो सिर्फ 8 ग्राम से ही रिएक्ट कर रही है ना, बाकी से तो वो रिएक्ट कर ही नहीं रही है। तो द रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव। जो बाकी की जो ऑक्सीजन है ना 42 ग्राम, वो तो अनरिएक्टिव ही रह गई, उससे तो कोई रिएक्शन हुई ही नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी भाई, वही सेम 11 ग्राम, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन ने सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्शन की है। ओके, इन दिस केस ऑल्सो ओनली 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। ठीक है, सिर्फ 11 ग्राम ही बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। द अबव आंसर इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। पहले ही बता दिया मैंने आपको, क्या है ये हमने निकाला था भाई, प्रपोर्शन। तो ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस एंड गिव्स एग्जांपल। क्या है भाई पॉलीएटॉमिक आयन, बिल्कुल हम देख चुके हैं। पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज। एटम्स का ग्रुप है जिसपे क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल देखिए, अमोनियम आयन NH4+। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो क्या है, डिफरेंट टाइप्स के एटम यहाँ पे प्रेजेंट है और उन पे क्या है, चार्ज है। तो क्या है हमारा पॉलीएटॉमिक आयन, क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। ओके, हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड सल्फेट आयन। एक टेबल मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, और बोला भी था कि ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है आपको बिल्कुल याद रखने ही होंगे, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तब भी ये काम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। आ गए हमारे केमिकल फॉर्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम देखते हैं वन बाय वन। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब रूल्स याद कीजिए, क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सिंबल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर लिखनी है क्या, वैलेंसी। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, चार्ज होता है प्लस, और इसकी वैलेंसी 1। ठीक है, ये एक बार एक एग्जांपल में याद दिला देती हूँ आपको। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है, 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12, प्रोटॉन कितने हैं, 12। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन को अरेंज, क्योंकि भाई हमको क्या देखना है, यहाँ पे हम कितना चार्ज इन पे आ रहा है, कितनी इनकी वैलेंसी है। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, देन 8 एंड 2 कितने हो गए, 10, रिमेनिंग 2। ठीक है, तो आउटर ऑर्बिट में कितने हैं, 2 हैं। और एटम की टेंडेंसी क्या होती है कि क्या करना है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये इजीली डोनेट कर देता है, और इस पे आ जाता है 2 + 2 चार्ज, इसकी वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, क्लोरीन के केस में क्लोरीन होता है Cl 17 नंबर पे। ठीक है, तो ये देखिए 2, 8 एंड 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेता है। तो क्या आ गई इसकी वैलेंसी 1 और चार्ज माइनस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो चार्ज क्या आ जाता है, माइनस, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्या करना है, क्रॉस ओवर कर देना है, और क्या बन जाएगा, देखो Mg के साथ में 1 है और Cl के साथ में 2 है, वी गेट MgCl2, ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, सिंबल Ca, ऑक्साइड O। ठीक है, कैल्शियम भी मैग्नीशियम की तरह ही उसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वैलेंसी 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2। ठीक है, चार्जेस अपोजिट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो क्या मिल गया भाई, Ca2O2। अब ये दोनों सेम है ना, तो हम इसको लिखेंगे CaO। ठीक है, दोनों सिमिलर नंबर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 1 को नहीं लिखते। तो ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कॉपर नाइट्रेट, आइए देखिए, कॉपर Cu, नाइट्रेट NO3, पॉलीएटॉमिक आयन आ गया है, इसकी वैलेंसी 2 + 2 और ये -1, क्रॉस ओवर कर दीजिए। Cu के साथ में 1 है, एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाएगी अभी, ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है हमको अब इसके साथ में नंबर लिखना है 2, तो क्या किया, पहले मैंने इसे ब्रैकेट में
बंद कर दिया है। अब हम नंबर लगा सकते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा वो। तो ये हो गया क्या, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, Cu+2 है, NO3 माइनस है, तो कॉपर के साथ में तो है 1 और नाइट्रेट के साथ में है 2 नंबर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिंबल A C। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? एल्यूमिनियम का नंबर होता है बच्चों 13। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13, प्रोटॉन्स 13 एंड इलेक्ट्रॉन्स भी 13। ओके, अरेंज करते हैं 2 and 8। 8 and 2 कितने हो गए? 10, रिमेनिंग 3। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ये बोरो नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और ये फिर इनका आउटर ऑर्बिट बन जाता है। ठीक है ना, ये मेटल है और मेटल जो है इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 3। चार्ज कितना है? प्लस। चार्जेस को हम लिखते नहीं हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए, राइट? और ये तो हमने देख ही लिया था, -1। अब कुछ बात ही नहीं है इसमें, ये बन गया हमारा AlCl3। ठीक है बच्चों, ये स्मॉल है सेकेंड वाला और इधर भी स्मॉल है, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है ना, सिंबल्स के रूल हमने देखे थे, राइट? नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca, कार्बोनेट CO3। ओके, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है। कैल्शियम पे वो 2 वैलेंसी होती है और कार्बोनेट की भी 2, ये +2 है और ये -2 है, क्रॉस ओवर। दोनों सिमिलर हैं तो हम क्या लिखेंगे? CaCO3, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स हमको गिवन है और उसमें हमको एलिमेंट्स के नेम बताने हैं। ठीक है, क्विक लाइम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। क्विक लाइम, अब इनके हमको कुछ जो नेम होते हैं, केमिकल नेम, कॉमन नेम, वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो क्विक लाइम को कहते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अभी करके आए हम, CaO, यही देखा था ना हमने फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में। और एलिमेंट्स क्या हो गए भाई? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसका आपको केमिकल फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप एलिमेंट बताओगे, और वैसे भी दिख रहा है नाम से। ये हमारा देखो फॉर्मूला भी देख लेते हैं, H और ये ब्रोमाइड Br, इस पे होता है +1, इस पे होता है -1, क्रॉस ओवर, और ये बन गया HBr। तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेकिंग पाउडर, इसका एक और नाम, क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखिए, ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सोडियम आ रहा है और बाइकार्बोनेट आ रहा है, ये है सोडियम और ये होता है HCO3, ये +1 और ये -1। HCO3- होता है बाइकार्बोनेट आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, और ये बन गया हमारा NaHCO3 बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब एलिमेंट देख लो, सोडियम दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, और क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोटेशियम सल्फेट। इधर देखो, ये है हमारा पोटेशियम के, कैलियम है इसका लैटिन नेम, है ना, और ये है सल्फेट, ये हमारा +1 और ये होता है -2। ठीक है, ये सल्फेट कार्बोनेट जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप ये केमिकल फार्मूला बनाओगे, है ना, तो आपको ये सारे के सारे बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए पोटेशियम के साथ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, K2SO4। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब देख लो एलिमेंट क्या है भाई? पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोल्स की। एथाइन C2H2, सल्फर मॉलिक्यूल S8, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, इसका एटॉमिक मास गिवन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इनके फॉर्मूला भी गिवन है, इनके हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है। ओके, तो आइए, एथाइन C2H2। ठीक है, देखो फॉर्मूला गिवन है। कार्बन का कितना पढ़ा था भाई हमने? 12,
यू और 12 ग्राम। ठीक है, अब कार्बन कितने हैं, 2 हैं, है ना, C2, तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 यू होता है एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 1 ग्राम, तो हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ गया 28 ग्राम। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, सल्फर मॉलिक्यूल S8। सल्फर के एक मॉलिक्यूल का कितना होता है बच्चों, 32 ग्राम होता है ग्राम एटॉमिक मास। बट हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉलिक्यूल की, और क्या है मॉलिक्यूल S8, तो मास कितना होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 32 विच इज 256 ग्राम, राइट। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, इसका तो भाई गिवन था मास, क्वेश्चन में ही हिंट गिवन था, ठीक है ना। फॉस्फोरस का कितना है 31, लेकिन मॉलिक्यूल है P4, तो कितना हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 31, ये देखिए 124 ग्राम। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, कोई बात नहीं, H का तो 1 है ही, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 ग्राम। टेबल आ रही है काम में, बिल्कुल आ रही है, तो कितना हो गया 36.5 ग्राम। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14U और 14 ग्राम, राइट। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, एक एटम का 16 होता है, यहाँ पे कितने हैं 3 है, तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 16, 1 14 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 वी गेट 63 ग्राम। तो ये सारे हो गए इनके मोलर मास हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट इज द मास ऑफ, मास फाइंड आउट करना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के 1 मोल में कितना मास है, ओके। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना है 27 गिवन है। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड के 10 मोल्स हैं, तो बच्चों मोल्स गिवन है। अब आ गया हमारा मोल कॉन्सेप्ट, और ये वाला फॉर्मूला हमारे माइंड में बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। ये याद तो होना ही चाहिए, चाहे इसके में ज़रूरत पड़े या ना पड़े। ये हमारे मोल है, और ये हमारे मास है, और ये हमारा जो है ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, आप याद कीजिए 1 मोल को हमने किस किस से कंपेयर किया था, एक तो हमने कंपेयर किया था एवोगाड्रो नंबर से, और हमने कंपेयर किया था ग्राम एटॉमिक मास से। अब भाई 1 मोल क्या बताया था हमने कि जो 1 मोल है ना इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, नाइट्रोजन एटम की, ठीक है। नाइट्रोजन एटम का होता है कितना 14U और 14 ग्राम, और 1 मोल है, तो क्या आ गया द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम। यही तो हमारा 1 मोल है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास, और वी कैन से ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, एटम की, तो क्या ले लिया हमने ग्राम एटॉमिक मास, और वो होता है 1 मोल के इक्वल। ये तो बात है 1 मोल की, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है, और मोल कितने हैं 4 मोल हैं। भाई 1 मोल में तो कितना हो जाएगा 27 ग्राम हो जाएगा, है ना, 27 गिवन है ना ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया 27 ग्राम। 1 मोल का इतना है, तो 4 मोल का कितना हो जाएगा भाई 4 मल्टीप्लाइड बाय 27। द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 27 ग्राम विच इज 108 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, भाई जब हमें 1 मोल की वैल्यू पता है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कितने भी हो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड फॉर्मूला गिवन है बच्चों, आपकी हेल्प कर दी, नहीं तो आपको ये केमिकल फॉर्मूला बनाना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, पहले हम निकालते हैं क्या इसका, ये एक पूरा एक कंपाउंड बन गया है, ठीक है। तो इसका मोलर मास, सोडियम, सोडियम का कितना होता है बच्चों 23 होता है, ठीक है। सोडियम के कितने एटम दिख रहे हैं 2 एटम, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 23, ओके, ये देखिए, ठीक है। सल्फर का कितना होता है 32, एक ही
एटम है, ये लीजिए O3, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। इतनी बार पढ़ लिया, अब तक तो याद ही हो जाने चाहिए, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स तो याद बिल्कुल हो गए होंगे, राइट। तो ऑक्सीजन का कितना है 16, तो O3 का कितना हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 16। ये देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा क्या आ गया, इस मॉलिक्यूल का ग्राम में वेट आ गया, ठीक है। और ये हमारे क्या है 10 मोल है भाई, 1 मोल में इतने प्रेजेंट हैं तो 10 मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही था हमारा क्या फॉर्मूला भी था, ये देखो, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या है n मल्टीप्लाइड बाय m, ठीक है। तो n कितने हमारे 10 है, और ये m कितना है हमने निकाल लिया यहाँ पे 126 ग्राम है। वी गेट 1260 ग्राम, ठीक है। 10 मोल्स में सोडियम सल्फाइड का कितना वेट है 1260 ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, कन्वर्ट इनटू मोल। अब हमको ये जो मास गिवन है इनको मोल में कन्वर्ट करना है। ओके, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस है बच्चों, ऑक्सीजन एटम नहीं है, ठीक है। ये ऑक्सीजन एटम है और ये ऑक्सीजन गैस है, तो ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। 20 ग्राम ऑफ वाटर एंड 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारा वाटर। क्या कैलकुलेट करना है, मोल। n इज इक्वल टू m अपॉन m, ठीक है। ये m बच्चों हमको गिवन है और ये हम m फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, मास है 12 ग्राम, ठीक है। 12 ग्राम मास किसका है, ये हमको गिवन है, ठीक है। और कैपिटल M हमको फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का एक एटम का कितना होता है बच्चों 16 होता है, तो O2 का कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 16। ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस है, वो एटम नहीं है, राइट। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला 12/32 मोल विच इज़ 0.375 मोल, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। मास स्मॉल m गिवन है, मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए वाटर, ये देखिए H2O, ठीक है। अभी H2 हमें पता है तभी तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 हो गया, 1 एटम का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, कितने हो गए 2, प्लस ऑक्सीजन 16, कितने हो गए 18, राइट। ये देखिए, और ये हमको गिवन है, फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की 20/18 मोल विच इज़ 1.11 मोल अप्रॉक्स। अप्रॉक्सीमेटली कितने गए 1.11 मोल। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, राइट। इन फॉर्मूला से हम क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस O2 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 विच इज 32 एंड वी गेट 44 ग्राम, राइट। और ये हमको गिवन है 22 ग्राम। ये देखिए m अपॉन कैपिटल M, 22/44, 1/2, 0.5 मोल, ठीक है। तो ये मासेस गिवन थे और हमने मोल कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट इज द मास ऑफ। अब क्या कैलकुलेट करना है, मास। पहले क्या देखा था हमने, अभी मोल्स निकाले थे, ठीक है। अब देखो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या है बच्चों, ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये कैपिटल M, राइट। फाइंड आउट क्या करना है हमको, ये मास। तो क्या है, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है 16 ग्राम है, ठीक है। तो मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो गया, ये देखो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है 16 है, ठीक है, 1 मोल में। तो 0.2 मोल में कितना हुआ 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 16 ग्राम, 3.2 ग्राम। ओके, ये देखिए हमारा फॉर्मूला था, ये 0.2 मोल और ये क्या है भाई, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मोल गिवन है कितने हैं 0.5 और ये हमको फाइंड आउट करना है कैपिटल M। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे किससे भाई,
इससे, ये देखो वही 2 + 16 कितने आ गए 18, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये आ गया हमारा स्मॉल m, ठीक है। ये देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कितना है 18 ग्राम है। मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर कितना हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 18, सिंपल, वी गेट 9 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर 8 S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। डिफरेंट है थोड़ा सा, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के नंबर यानी पार्टिकल्स के नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो याद कर लो, मोल को हमने नंबर से भी रिलेट किया था, ये वाला रिलेशन, ठीक है ना। और क्या देखा था हमने कि जो 1 मोल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हैं, राइट। तो आइए देखिए, ये m गिवन है और ये सल्फर 8 है बच्चों, ठीक है। तो एक सल्फर का कितना होता है 32 होता है, तो यहाँ S8 है तो कितना हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 32 ग्राम विच इज़ 256 ग्राम, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला, हमको फाइंड आउट क्या करना है n, तो क्या हो गया n मल्टीप्लाइड बाय NO, कि जो मोल है उसको एवोगैड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला ये भी हो गया, ठीक है। अब मोल हमको गिवन नहीं है, आप कहोगे मोल तो है ही नहीं मैम, तो क्या हुआ, ये तो है ना भाई, है ना, m/M, ये तो हमें पता है, बिल्कुल पता है। ये देखिए, ये स्मॉल m और ये कैपिटल M, बस वैल्यू पुट कीजिए 16/256 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो ये तो अब तक याद ही हो जाना चाहिए, राइट। वी गेट 3.75 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स अप्रॉक्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए 3.75 मल्टीप्लाई 10⁻22, ये हमारा क्या है मोल है और ये क्या है एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या करना है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास गिवन है कितना 0.051 ग्राम और हमको कैलकुलेट करना है क्या नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है, इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। हिंट देखिए, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। क्या है हिंट बच्चों कि जो एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसका जो आयन होगा उसका मास भी एटम के सेम ही होगा, ठीक है। गिवन है बच्चों, यहाँ पे हमारा आयन क्या है एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 U, है ना, ग्राम एटॉमिक मास, ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, तो हमें इसका केमिकल फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है, अभी बना लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले क्या करना है, सिंबल्स लिखने हैं, ठीक है। ये लिख दीजिए Al, ठीक है। ऑक्साइड किससे बन रहा है, ऑक्सीजन से, ये लिख दिया, ठीक है। अब वैलेंसीज याद कीजिए भाई, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने देखी थी कितनी 3 थी, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर देता है। चार्ज कैसा होगा, अगर हम चार्ज भी लिखें तो चार्ज होगा प्लस। चार्ज हमको नहीं लिखना है केमिकल फॉर्मूला में, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब भाई ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं एनायन, है ना, नेगेटिव है ये, यहाँ पे वैलेंसी होती है कितनी 2, ये है हमारा क्या नेगेटिव आयन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल क्या होता है, जब केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं क्या कर देना है हमको, वैलेंसीज का क्रॉस ओवर कर देना है, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ ये वाली वैलेंसी आएगी, ऑक्सीजन के साथ ये वाली वैलेंसी आएगी, ठीक है। तो बन गया बच्चों क्या Al2O3, ये क्या है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है बच्चों। हमको क्या करना है, नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं, तो हमको कहीं ना कहीं मोल भी चाहिए। मोल चाहिए तो क्या चाहिए भाई, हमको मोलिकुलर मास भी चाहिए, इसलिए हमको पहले क्या चाहिए, ये फॉर्मूला चाहिए। इस फॉर्मूला के बिना हम मोलिकुलर मास नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का मास हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, अब कैपिटल M निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 1 मोल में कितने होंगे, ये हमारा फॉर्मूला है Al2 है, ठीक है बच्चों। एक एल्यूमिनियम का वेट अभी हिंट में बताया था कितना 27 U, तो 2 का कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 27। और ऑक्सीजन का पता है आपको, एक ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 16 U होता है,
यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 और ये हो गए क्या दोनों प्लस, एंड वी गेट 102 ग्राम। ये क्या आ गया हमारा कैपिटल M आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमको फाइंड आउट करना है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, पहले हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तो बात कर लें, एल्यूमिनियम आयन पे तो हम बाद में जाएंगे। ओके, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए याद कीजिए एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन NO। ठीक है ना, ये पढ़ा था। यहाँ पे ये n क्या है बच्चों, ये हमारा मोल है, ये क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और ये NO पता है आपको बहुत अच्छे से, ये क्या है एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, ये कैपिटल N क्या हो गया भाई, स्मॉल n मल्टीप्लाई NO करते आ रहे हैं हम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भाई कितने हैं, 1 मोल में हमको पता है कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कितने, NO होते हैं। ठीक है ना, 1 मोल में हम पढ़ चुके हैं कितने हैं, NO है, तो नंबर ऑफ मोल्स में कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई NO, यही तो हमको करना है। ठीक है, अब ये N क्या है मोल, क्या ये मोल गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, फिर क्या हुआ, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। एक और फॉर्मूला याद कीजिए, ये देख लीजिए, ये भी तो पढ़ के आए हैं हम, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन m। ठीक है ना, अब ये हमको पता है, ये गिवन है, ये हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, ये देखिए, तो बिल्कुल यही तो हमारा क्या है मोल है, तो ये वैल्यू हम रख देंगे। ये देखिए 0.051 अपॉन 102 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, ये क्या है बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल है, और ये क्या है, ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पार्टिकल्स के नंबर आ गए, कितने आ गए 3.011 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3। Al2O3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3.011 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20। ठीक है बच्चों, ये मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हमारे एग्जाम्पल में एटम्स होता है तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए हैं Al2O3 के 3.011 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20। ओके, बट बच्चों हमको फाइंड आउट तो कुछ और करना था, क्या करना था, हमको एल्यूमिनियम आयन का नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अब बच्चों जरा एक और बात ध्यान दो, यहाँ पे Al2O3 देखो ये फिर काम आ रहा है बच्चों, यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन यही है ना, इसका नंबर ज़रा देखना कितना है, 2 नज़र आ रहा है आपको, इट मीन्स Al2O3 में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितना है, 2 है। ठीक है, द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस Al+3 प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम आयन कितने हैं बच्चों, 2 हैं, फॉर्मूला से पता चल रहा है। ठीक है, Al+3 क्यों भाई, क्योंकि 3 इसकी वैलेंसी है, प्लस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे अब हमको पता चल गया कि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और हमको फाइंड करने हैं क्या, हाँ नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस पूरे मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो भाई हमने Al2O3 के मॉलिक्यूल्स तो निकाल लिए, कितने थे अभी, अब हमको एल्यूमिनियम आयन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल, अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं, अब तो जो हमारे Al2O3 के मॉलिक्यूल आए हैं, एक मॉलिक्यूल के जितने पार्टिकल आए हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 3.011 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल हमने निकाल लिए हैं, राइट। तो एल्यूमिनियम आयन इन पूरे अमाउंट में कितना होगा, ठीक है, ये इसका क्या है, मास गिवन है, ये हमारा क्या है Al2O3, भाई इसी के तो नंबर निकाले हैं हमने Al2O3 के। ठीक है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितने हो गए, बहुत सिंपल, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई 3.011 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20, क्योंकि कितने आयन है एल्यूमिनियम के, 2 आयन है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करते किसकी, ऑक्साइड आयन की, तो ऑक्साइड आयन कितने हैं भाई, 3 हैं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एल्यूमिनियम आयन चाहिए। ठीक है ना, और वो कितने हैं, 2 हैं,
तो क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3.011 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20 एंड वी गेट 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कितने आ गए बच्चों इस Al2O3 में, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20। So here our chapter is now completed. Keep revising. Thank you.